Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about एस्कोमाइकोटा। इससे पहले हमने फंजाई की एक क्लास जो है वो अपलोड किया है जिसका नाम है ज़ाइगोमाइकोटा। आज हम इसकी दूसरा क्लास जो है इसका नाम है एस्कोमाइकोटा को अपलोड करते हैं। डिटेल्स इसकी लाइफ साइकिल को भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलो आगाज करते हैं। एस्कोमाइकोटा क्यों कहते हैं? सबसे पहला इसका दूसरा नाम जो है ना, इसको हम सेक फंजाई भी कहते हैं। सेक फंजाई भी कहते हैं। सेक फंजाई से अलावा इसको एस्कोमाइसीड्स भी कहते हैं। अच्छा, एस्कोमाइकोटा इसलिए कहते हैं कि इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनता है उसका नाम है एस्कोस्पोर। इसको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स जो है ना, एस्कोस्पोर की वजह से। और ये एस्कोस्पोर कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं एस्की में। एस्की में बनता है और एस की प्लूरल है और एस्कस जो है ना, ये क्या है? एस्कस जो है ना, ये सिंगुलर है। अब इसको हम जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ जाएगा कि एस की क्या है और एस्कस क्या है। अच्छा, ये जो एस की या एस्कस होता है ये कहाँ पे बनते हैं? इसके लिए फ्रूटिंग बॉडी जो है ना वो क्या है? उसका नाम है एस्कोकार्प कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स कहते हैं। और एस्कोकार्प के अंदर कौन सा चीज प्रोड्यूस होता है? एस की जो है वो एस्कोकार्प के अंदर प्रोड्यूस होता है। ये तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अभी हम डिटेल से देखते हैं। इनमें से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके जरिए होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है गोनेडिया के जरिए। अब गोनेडिया क्या चीज है इसको भी देख लेते हैं। गोनेडिया, इसको हम कहते हैं गोनेडिया के जरिए होता है। और गोनेडिया जो है ना, ये कहां पे प्रोड्यूस होता है? ये गोनेडियोफोर में प्रोड्यूस होता है। इसको हम कहते हैं गोनेडियोफोर में प्रोड्यूस होता है। अब ये गोनेडियोफोर क्या चीज है इसको हम आगे देखते हैं। गोनेडियोफोर में ये प्रोड्यूस होता है। तो इनमें से दोनों रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, सेक्सुअल भी है। मोस्ट ऑफ इनमें से जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट इनमें से सेक्सुअल भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा किस तरह है, तो डिटेल से देख लेते हैं। चलो इसके लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह है। अच्छा, इसको लाइफ साइकिल हम यहां से लिखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है ना हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम चूज करेंगे इसकी हाइफा और ज़ाइगोमाइकोटा के हाइफा में डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चूज करूंगा कि हमारे पास ये एक हाइफा है, ये हमारे पास एक हाइफा यहां से अगर हम देख लेंगे, इसकी जो हाइफा है वो क्या है? वो सेप्टेट है। इन सेप्टेट से मुराद है कि इसमें से पार्टीशन है। इनमें से क्या है? पार्टीशन है। यहां से आपको इस तरह के जो है ना वो पार्टीशन मिल जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये सेप्टेट हाइफा है। इसका हाइफा किस तरह होगा? सेप्टेट। और इसको हम अपने आसानी के लिए इसको डोनेट करते हैं कि ये एंथरीडियम है। एंथरीडियम है, ये क्या है? एंथरीडियम है। एंथरीडियम से मुराद होता है कि ये मेल है। और अब हम दूसरा जो है वो ब्लू से डोनेट करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फीमेल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? फीमेल को हम डोनेट कर सकते हैं यहां से। ये हमारे पास क्या है? फीमेल है। और इसको हम एस्कोगोनियम भी कहते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? एस्कोगोनियम। ये हमारे पास क्या है? एस्कोगोनियम। तो मैं यहां लिखूंगा एस्कोगोनियम है। एस्कोगोनियम से मुराद ये कि हमारे पास फीमेल है। अब जो ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? हम अगर यहां से इसको देख लेते हैं यहां से, तो स्टेप नंबर 2 में प्लाज्मोगेमी होंगे। प्लाज्मोगेमी से मुराद होता है कि इसके फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। यहां पे मैं लिखूंगा प्लाज्मोगेमी होंगे। और प्लाज्मोगेमी से मुराद क्या होता है? यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोसिस होगा। माइटोसिस। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है एस्कस। वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह होता है। यहां से अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यू होता है। यहां से अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फिर क्या नाम है? अब इसके मैं पूरा डिटेल से देख लूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको क्या कहते हैं और इसमें एस्कस क्या किस तरह होता है। तो हमारे पास एस्कस क्या चीज है? फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां से डोनेट करूं ये वाला, ये हमारे पास एक को डोनेट करता है, एक न्यूक्लियस को डोनेट करता है यहां से, और इसके साथ दूसरा न्यूक्लियस भी यहां आ जाता है। ये मैं ब्लैक से डोनेट कर रहा हूं, ये यहां से ये जो आपके पास नजर आता है, ये जो 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, ये जहां पे मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं एस्कस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एस्कस है, इसको कहते हैं एस्कस।
ये एस का सिंगुलर हो गया। और ये सारे जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस की कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। और इसी वजह से इस सेक लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम एस्कोमाइकोटा कहते हैं। ये सारे आपको नजर आ रहा है ना, ये सारे क्या है, ये एस की है, इसको एस की है क्या। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्कोकार्प। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एस्कोकार्प है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होने वाला है केरोगेमी। और केरोगेमी क्या कहते हैं, केरोगेमी से मुराद होते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, जिसको हम कहते हैं केरोगेमी, केरोगेमी होगा। और केरोगेमी से मुराद क्या है, केरोगेमी से मुराद होते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो हमारे पास कुछ यू स्ट्रक्चर आ जाएगा, यहां से अगर मैं डोनेट करूं, यहां से हमारे पास कुछ यू स्ट्रक्चर आ जाएगा। और इनमें से आपके पास क्या होगा, यानी ये हमारे पास एक न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास दूसरा, और ये दूसरा मिल जाएगा। तो जब केरोगेमी हो जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, इसको हम डिप्लॉयड जाइकोट कहते हैं। ये 2n नंबर होगा, डिप्लॉयड जाइकोट होंगे, डिप्लॉयड जाइकोट। और डिप्लॉयड जाइकोट से मुराद क्या है, डिप्लॉयड जाइकोट से मुराद हो गया कि ये हमारे पास 2n होगा, ये क्या हो गया, 2n होगा। अब क्या होगा, अब इनमें से फिर मियोसिस हो जाता है, इनमें से क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। अब मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस के रिजल्ट में ये जो क्रोमोसोम यानी इसकी जो न्यूक्लियाई है, ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये हमारे पास किस तरह होगा, ये हमारे पास इस तरह ये स्ट्रक्चर जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। और इनमें से ये जो है ना वो ज्यादा हो जाता है, ये स्ट्रक्चर इनमें से मियोसिस हो जाता है। और मियोसिस में आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ जाता है, इनमें से फिर क्या होगा आगे, इनमें से क्या होगा, यहां से जब मियोसिस हो जाता है तो आगे इसमें से क्या डेवलप हो जाता है, इनमें से एस्कोस्पोर्स डेवलप हो जाता है। और एस्कोस्पोर्स किस तरह है, ये हमारे पास मियोसिस हुआ तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया इसको हम कह सकते हैं हमारे पास एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर्स जो है ना वो डेवलप हो जाता है। अब एस्कोस्पोर्स ने क्या होने वाला है, ये हमारे पास अगर मैं इसको यहां से दोबारा बना लूं कि हमारे पास ये है ना, ये और इसके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स है। तो एस्कोस्पोर्स ने क्या होने वाला है, एस्कोस्पोर्स डिस्पर्स होंगे और जर्मिनेट होंगे। क्या होगा, यहाँ पे बहुत से ज्यादा स्पोर्स हैं ये, और ये स्पोर्स क्या होगा, ये अब डिस्पर्सल होंगे। यहां से मैं लिखूंगा डिस्पर्सल होंगे, डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन मतलब वापस जो है ना वो ग्रो करेगा। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये जो माइसीलिया है ये बन जाएगा, ये हमारे पास जो माइसीलिया है ये बन सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलिया जो है ना ये बन जाता है, माइसीलिया प्लूरल है, माइसीलियम, ये वापस बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, फिर दोनों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है इस तरह अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाता है। और इसके अंदर आपको पास न्यूक्लियस होता है, ये सेप्टेट होता है, जिसको गोनेडियोफोर कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, गोनेडियोफोर, इसको हम कहते हैं गोनेडियोफोर, इसको कोनेडियोफोर कहते हैं, कोनेडियोफोर। अब ये कोनेडियोफोर के ऊपर ये जो कोनेडिया लगा होते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे स्पोर्स जो है वो निकल जाएंगे, स्पोर्स निकल जाएंगे, मियोसिस हो जाएगा। आपने यहां पे लिखना है कि मियोसिस हो जाएगा। क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएंगे तो इससे स्पोर निकल जाएगा और स्पोर्स वापस डिस्पर्सल और जर्मिनेट होगा। इससे क्या बनेगा, इससे वापस ये माइसीलियम जो है ना वो बन जाता है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनमें से दोनों लाइफ साइकिल चलता है, एसेक्सुअल भी चलता है और सेक्सुअल भी चलता है। चलो रिवाइज करते हैं क्विकली कि किस तरह इसका लाइफ साइकिल होता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हमारे पास इंथ्रीडियम होता है, मेल होता है, दूसरा हमारे पास फीमेल होते हैं, इसको हम कहते हैं यानी एस्कोगोनियम है। दोनों जो है ना वो दूसरे के करीब आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म इसके फ्यूज करेगा, इससे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एस्कस होंगे और ये सारे मिल के ये जो आपको नजर आता है ये एस की है। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प में फिर इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, इसको हम केरोगेमी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है जाइगोट, इसमें से मियोसिस हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एस्कोस्पोर्स बन जाता है।
इसको स्पोर्स फर्दर डिस्पर्सल और जर्मिनेट हो जाएंगे, उससे वापस माइसीलिया बन जाते हैं। माइसीलिया प्लूरल है माइसीलियम की। और अगर इसमें दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको नाम है कोनेडियोफोर। उसमें से मियासिस हो जाता है, जब मियासिस जो है स्पोर बन जाता है, स्पोर्स पे डिस्पर्सल और जर्मिनेट हो जाता है, वापस उसे माइसीलिया बन जाता है। ये आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसके हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जो बुक में गिवन है वो देख लेते हैं। ये तो हमने बात की थी। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं, यहां से अगर मैं बता दूं कि कुछ बाकी जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के में जो रीडिंग पॉइंट्स है वो भी मैं यहां से डिस्कस करता हूं। इनमें से कुछ ऐसे हैं, कुछ जाइगोमाइकोटा जो है ना वो क्या करता है, वो पैरासाइट है, यानी पैरासिटिज्म है, पैरासाइटिज्म यानी पैरासाइटाइज करता है कौन सी चीज, क्रॉप को, जिसको हम फसलें वगैरह कहते हैं, क्रॉप्स वगैरह। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो नुमाइश के लिए यूज होते हैं उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और ये में क्या करते हैं, इसमें से एक बीमारी कॉज करता है, यानी कॉज करते हैं डिजीज जिसको हम कहते हैं मिल्ड्यू, यानी मेल्ड्यू, इसको हम कहते हैं मेल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। ये एक डिजीज है। ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कौन सा होता है, ये ग्रोथ है, यानी ये क्या है, ये पाउडरी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है कहां पे, ग्रोथ होती है सरफेस ऑफ द लीव्स। और जो दूसरा होता है, यानी इसमें से फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकते हैं, और जो यंग शूट्स है उसमें एक पाउडरी ग्रोथ होते हैं। उस ग्रोथ को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ जो इनमें से कुछ मतलब इसको माइकोटा है वो क्या है, वो बेनिफिशियल भी है, वो फायदा भी देता है। और कुछ ऐसे हैं, कुछ जो है ना वो डिकम्पोजर ऑफ प्लांट मटेरियल करता है, डिकम्पोजर ऑफ प्लांट मटेरियल्स, वो प्लांट के मटेरियल को क्या करता है, डिकम्पोज करता है मटेरियल्स। इसके साथ मोर देन 40%, अगर मैं लेऊंगा एक एमसीक्यूज भी है, मोर देन 40% अल्जी एंड साइनोबैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया, इसमें से ए है साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ये इसके साथ एक रिलेशनशिप, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना रहा है जिसको हम कहते हैं लाइकन्स, अगर आपसे कोई पूछे लाइकन क्या है तो आप सिंपल ही बता सकते हैं कि जो जाइगोमाइकोटा है, जो फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अल्गी के साथ या साइनोबैक्टीरिया के साथ होता है उसको हम लाइकन कहते हैं। इसके साथ ये जो फंजाई है यानी जाइगोमाइकोटा है, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ भी सिम्बियोटिक, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कहते हैं बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं उसके साथ भी कौन सा रिलेशनशिप बनाता है, एक सिम्बियोटिक रिलेशन बना रहा है, उसको हम कहते हैं माइकोरिजा, इसको हम कहते हैं माइकोरिजा कहते हैं। अब माइकोरिजा होने में से क्या फर्क होता है, याद रखो, जब जाइगो यानी ये फंजाई है, अगर फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अल्गी के साथ या साइनोबैक्टीरिया के साथ है उसको हम लाइकन्स कहते हैं। अगर फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हायर प्लांट के साथ है, रूट के हायर प्लांट के साथ है, तो उसको माइकोरिजा कहते हैं। अच्छा, और अगर आप ये भी याद करें कि जबरदस्त पॉइंट ये है कि जो फंजाई है यानी जो फंगस है उससे हमें एक एंटीबायोटिक मिलता है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन, इसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। और आप जानते हैं ये पेनिसिलिन कहां से आता है, ये एक फंगस से आता है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, यानी पेनिसिलियम। और ये पेनिसिलियम से ये एक वंडरफुल ड्रग है, ये जो हमें मेडिसिन मिल रहा है पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन एक ड्रग है, ये कहां से आता है, ये एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे पास एक और इसकी एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट, जिसको हम हमीर कहते हैं। ये हमीर वाहिद फंजाई है जो यूनिसेलुलर, और ये कहां पे इस्तेमाल होता है, ये बेकर किसको कहते हैं, जो बेकरी बनाने वाले थे। और ब्रीवर से मुराद होता है जो बेर बनाते हैं, बेर से मुराद होते हैं जो शराब बनाने वाले, उनमें से भी ईस्ट जो है